नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं PST न्यूज़। मैं कुलदीप सिंह। आज आपको एक ऐसी खबर के साथ मैं रूबरू करवाने वाला हूं जिसको सुनने के बाद आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। मामला जो है बिजली विभाग से जुड़ा हुआ है। आपने अक्सर देखा होगा बिजली विभाग के अधिकारी जो हैं, जब बिल वसूली का कार्यक्रम चलता है और उसके उपरांत अगर किसी का बिल ड्यू है या कोई चोरी करता हुआ पकड़ा गया तो उस व्यक्ति पर तुरंत एफआईआर कर दी जाती है। उस व्यक्ति पर तुरंत ही हजारों में पेनल्टी लगा दी जाती है। अगर कभी देखा जाए तो स्मार्ट मीटर जो है बदलने का मामला आता है। कभी कोई कुछ अक्सर देखा होगा बिजली विभाग से ये मामले चलते रहते हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि साल 2025 में अगर बिजली विभाग ने कम से कम मैं बता रहा हूँ कि 100 के आसपास जो है एफआईआर अगर कुंडा थाना में दर्ज करवाई होंगी तो कम होंगी। जब लोगों पर एफआईआर दर्ज होती है तो उस मामले में कोई मोड़ निकालने के लिए लोग जो है मीडिया को फ़ोन जरूर करते हैं। और इस बीच में जब ग्राम भरतपुर में सरकार की तरफ से जनता के द्वार जनधन शिविर जो लगता है उसमें बिजली विभाग के अधिकारी भी आए हुए थे, हमारे एसडीएम महोदय भी थे। तो जिन लोगों पर एफआईआर हुई थी उन्होंने मुद्दा उठाया कि साहब देखिए हमारे जो है किस तरीके से अधिकारियों ने एफआईआर कर दी है, हम गरीब तबके से हैं, हम जो है अब मुकदमा लड़ेंगे या फिर अपना घर का गुजारा कैसे करेंगे। तो इस बीच में जब उस अधिकारी को बुलाया गया तो उस अधिकारी का नाम था सुनील कुमार सैनी, जो इस वक्त जो है गंगापुर में एसडीओ हैं और गड़ी नेकी वगैरह इस क्षेत्र को सभी को देख रहे हैं। अब उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि साहब मैं ईमानदारी से काम करता हूं और ये जब मैं चोरी पकड़ता हूं तो एफआईआर करना मेरा फ़र्ज है। तो जो सामने अधिकारी थे उनको लगा कि वाकई ईमानदार अफसर है, काम करना चाहिए और ये उनका काम जायज़ है। तो मैं भी इस वक्त वहाँ पे मौजूद था तो हमने देखा कि एक ईमानदार अफसर है और वाकई ईमानदारी होनी भी चाहिए। तो क्यों ना इस ईमानदार जो अफसर है उसका जो परिचय है या उसकी ईमानदारी को कैसे परखा जाए। तो मैंने जो है जसपुर विद्युत विभाग उपखंड से एक सूचना मांगी 5 बिंदुओं पर। और उस सूचना में मैं आपको बता दूं कि मैंने उस 5 बिंदुओं में सूचना मांगी थी। उस सूचना में हमने जो है सरकारी विभाग जितने भी जसपुर विद्युत विभाग उपखंड के अंदर आते थे, चाहे वो बिजली तुम्हारा समस्त थाने, चौकियाँ, सिंचाई विभाग जो है, मत्स्य विभाग हो गया, शिक्षा विभाग हो गया और नगर पालिका हो गया, कृषि से संबंधित जितने भी सरकारी अमला था उन सभी की हमने सूचना मांगी कि इनके कितने कनेक्शन है, कितना बकाया है, कितने की वसूली हुई है और कितने लोगों पर जो है विभाग की तरफ से कार्रवाई की गई। तो इस तरीके से हमने 5 बिंदुओं पर सूचना मांगी थी और उस सूचना पर जो है लोक सूचना अधिकारी ने उन 5 बिंदुओं पर 000 लिखकर जो है हमें जवाब दे दिया। अब वो जो 0 लिखकर दिया है वो भी मैं आपको एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ कि अधिकारियों ने, ये है वो नोटिस जिस नोटिस की मैं बात कर रहा हूँ। इस नोटिस पर उन्होंने 0 लिखकर जो है पल्ला झाड़ लिया बजाय जवाब देने के। बड़ी बात यह है कि सबसे पहले तो उन्होंने जो है इस एक्ट का उल्लंघन किया और 0 लिखने के उपरांत उन्होंने ये कुछ नहीं लिखा किन कारणों की वजह से आपको यह सूचना नहीं दी जा सकती। और हालांकि ये पूरा मामला सरकारी तंत्र से जुड़ा हुआ था, कोई भी इसमें ऐसी प्राइवेसी वाला मामला नहीं था, परंतु लोक सूचना अधिकारी ने इस पूरे मामले को ऐसे धज्जियां उड़ा दी जिसका कोई जवाब मुझे लगता किसी के पास नहीं है। अगर बात करें तो एक तरफ तो सरकार जो है जीरो टॉलरेंस नीति की बात करती है और दूसरी तरफ ये जो अधिकारी बैठे हुए हैं वो किस तरीके से एक आरटीआई कानून के तहत मांगी गई सूचना को उन्होंने हवा में उछाल के उसका जवाब जो है 0 लिखकर और सवाल जो है खड़े कर दिए हैं। अब बताइए कि क्या आपकी समझ में ये पूरा मामला जो है उसको आप किस तरीके से देखते हैं। ये जो मैं जिस चीज़ की बात कर रहा हूँ
और जब ये नोटिस हमारे पास आया तो हमें लगा कि कहीं ना कहीं विद्युत विभाग का इन सरकारी विभागों पर करोड़ों रुपए का बकाया हो सकता है, जिसके चलते बिजली विभाग के अधिकारियों ने इस सूचना को देने के बजाय छिपा लिया। अगर आम आदमी पर बात आती है, कोई भी किसी विभाग का अधिकारी हो, चाहे वो पुलिस विभाग हो, चाहे वो बिजली विभाग हो, और अगर बड़ी बात तो ये है कि शायद जहाँ तक मैं देख रहा हूँ लगभग 2 से 3 साल में जितना मतलब बिजली विभाग का जनता पर दबाव है, या जितनी बिजली विभाग ने कार्रवाई की है, जितनी एफआईआर की हैं, चाहे वो जसपुर से संबंधित हो, चाहे काशीपुर से हो, चाहे वो कुंडा से हो, लेकिन सबसे ज़्यादा एफआईआर जो हुई है वो सुनील कुमार सैनी के मार्फत हुई है। बहुत लोगों का बुरा हाल है और लाखों लाखों रुपए पेनल्टी भी है। लेकिन अगर बड़ी बात यह है कि वो जो ईमानदारी का परिचय देने वाले अफसर, आखिर ये विभागों पर सरकारी कनेक्शनों का बकाया लंबित कमर्शियल है या किस तरीके से कनेक्शन दिया गया है, इसका कोई जवाब नहीं दिया। सवाल तो बनता है ना, सवाल तो करेंगे ना। अगर आप ईमानदारी का परिचय जो है अपने अधिकारियों के सामने देते हैं, तो इस परिचय को हम कैसे जाने कि आपकी ईमानदारी जो है, चाहे वो सरकारी विभाग हो चाहे प्राइवेट हो, सभी के लिए है। लेकिन ऐसा नहीं है। अब हमने इस पे अपील तो कर दी है, अब देखना यह होगा कि क्या इस पूरे मामले पर अपील में हमें कोई प्रथम अपील में हमें कोई इसका जवाब मिलता है या नहीं मिलता। फिलहाल अमर उजाला में खबर ये छपी है और बड़े बड़े अक्षरों में छपी है, आप उसे देख सकते हैं। आज की तारीख में जो खबर छपी मैं आपको भी दिखा दूंगा। और ये पूरे मामले पर आप इसको किस तरीके से देखते हैं, अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, ताकि ये वीडियो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे, जितने अपने विचार इस वीडियो में रखेंगे, और उच्च अधिकारियों को पता लगेगा कि वास्तव में इस पूरे मामले में सच्चाई क्या है। दोस्तों, ये मुद्दा जो है जनहित से जुड़ा हुआ है, ये एक आम व्यक्ति से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है। सभी लोग आज की अगर बात करूं तो बिजली विभाग से इतने प्रताड़ित हैं, इतने परेशान हैं, शायद मुझे लगता अगर वो किसी न किसी वजह से अपनी गलती से कहीं सामने आ भी जाते हैं तो उनको बख्शा नहीं जा रहा। आखिर क्या कारण है? गलती तो हर व्यक्ति से हो सकती है, ऐसा नहीं है एक ही व्यक्ति से होती है। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने कीमती विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।